बंदितु सौवे सिद्धि धूमचल मणोवं गदिं पत्ते बोचामी समय पाहोड़ मिडमो सुध के विली भड़जम इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धार्डमो आयरी आडम इडमो वज्रायाडम इडमो लोये सौवे सावोडम। जब ललितानंद सिद्धवन मिष्टी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसा विश्व धर्म की। महान भाव बंद अधिकार की व्याख्या में 267 नंबर गाथा आज प्रारंभ हो रही है, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं कर्ता भाव व्यर्थ है। इस बात की व्याख्या करते हुए गाथा कहते हैं अज्जवसाण निमित्तम जीवावजन्ति कम्मणा यदि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदा याता किं करेसि तुमं। या बता रहे हैं यदि वास्तव में अध्यवसान निमित्तम अध्यवसान के निमित्त से जीवा कर्मणा बध्यन्ति जीव कर्म से बंधते हैं। क्या मतलब और मोक्ष मार्ग स्थित मोक्ष मार्ग में स्थित मुच्यन्ते कर्म से छूटते हैं। तक मतलब तो हम किम करोसी, तू क्या करता है? तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ है, व्यर्थ किया कि बांधता है छोड़ता है, तो सब व्यर्थ किया। ऐसा आचार्य भगवान गाथा के माध्यम से बताते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चैतन्य पिंड ज्ञान धन टंकोत की परम पारिणामिक भाव से युक्त आत्म द्रव्य पर द्रव्य का किंचित भी करता नहीं है, अध्यवसाय भाव का ही करता है। पर अध्यवसाय भाव पर के करता नहीं है। जिन रागाधिक भावों को तू कर रहा है वे रागाधिक भाव ही तेरे द्वारा कृत है। तेरे द्वारा कृत रागाधिक भावों से किसी दूसरे का हित अहित संभव नहीं है। सौ की अर्थ क्रिया सौ में है और पर की अर्थ क्रिया पर में है। मात्र राग के निमित्त से जीव के अंतरंग में ऐसे भाव आते हैं कि मैं पर का उपकारी हूं, मैं पर का अपकारी हूं। पर सत्यता तो यह है कि तेरे उपकार अपकार के भाव करने मात्र से न किसी का उपकार हो रहा है और न किसी का अपकार हो रहा है। स्वयं के शुभाशुभ भावों से स्वयं का ही उपकार अपकार हो रहा है, ये निश्चित अवश्य होगा। अगर हमारे भाव शुभ रूप है तो हमारा उपकार होगा, और अशुभ रूप है तो अपकार होगा। कितना गंभीर विषय है, इतना सब कुछ जानने के उपरांत भी जान नहीं पाता है, फिर भी पर के शुभाशुभ करने के परिणाम में लिप्त हो रहा है। फिर भी सोचता है कि मेरे निमित्त से यह काम हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं होगा। अपने आप को मानता मेरे द्वारा एक कार्य हो रहा है। लगता है कि वस्तु स्वतंत्र पर कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए इस निर्णय की प्राप्ति के लिए निर्ग्रंथ होना अनिवार्य है। जब तक संबंध रहेंगे तब तक बंद रहेगा, जब तक संबंध रहेंगे तब तक बंद रहेगा। जो बंद भाव है वह रागाधिक भाव है, जो रागाधिक भाव है वह बंद भाव है। जहां जहां संबंधों में जीव की परिणति जाएगी वहां वहां कर्तृत्व भाव का जन्म होगा। संबंध से निज को भिन्न स्वीकारना यह निर्णय है, प्राप्ति नहीं है।
संबंधों से अपने आप को भिन्न कर लेना, यह विषय चल रहा है। अध्यवसाय भाव के आश्रय भाव का परित्याग करना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यवसाय भाव का अभाव संभव नहीं है। और जब तक अध्यवसाय भाव का अभाव नहीं है तब तक आश्रव का अभाव भी नहीं है, और आश्रव का अभाव नहीं होने से बंध का अभाव भी नहीं है, और बंध का अभाव नहीं है तो संसार का भी अभाव नहीं है। और संसार का अभाव करना चाहता है तो आश्रय का भी आश्रय छोड़ना पड़ेगा। विषय को निहारिए, समझो। हे वीतरागी तपोधन, आप जैन मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बने हो, ये तो व्यवहार का पक्ष है, यह व्यवहार वात्सल्य, व्यवहार चारित्र का पक्ष है कि मैं निर्ग्रंथ मुनि बना हूं ताकि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, धर्म की प्रभाव ना हो। ये सब स्थूल चर्चाएं, पर ध्रुव सत्य यह है कि जैन मुनि कल्याण के लिए अवश्य बनते हैं, पर जैन मुनि बनने से कल्याण नहीं होता। जैन मुनि कल्याण के लिए अवश्य बनते हैं, पर जैन मुनि बनने से कल्याण नहीं होता। सुनो, कल्याण तो अध्यवसाय भाव के अभाव से होता है, पर अध्यवसाय भाव का अभाव होगा कैसे? वह जैन मुनि बनने से ही होगा, इसलिए जैन मुनि बनना जरूरी है। राग देश का अभाव होना, अध्यवसाय भाव मतलब राग देश का अभाव होना। आपके घर में संपत्ति है, माँ है, पिता है, जब तक इतने संबंध तेरे अंदर विद्यमान रहेंगे, उस काल में कितना भी मुख से उच्चारण कर लेना कि मेरे भाव शुद्ध हैं, मेरे परिणाम शुद्ध हैं, पर हे ज्ञानी, जहां जहां संबंध है वहां वहां अध्यवसाय भाव है, अध्यवसाय आश्रव का परिवार है, धन संपत्ति है आश्रव की, निर्ग्रंथ मार्ग आश्रव से हटने का मार्ग है। कितना आश्रव? शरीर का आश्रव नहीं, पर से एकाकी होकर के एक में एक होने के लिए जो होता है उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। एक में अनेक में नहीं जाता, एक से अनेक में नहीं जाता, एक निज ध्रुव आत्मा से भिन्न पर आत्माओं में नहीं जाता, पर द्रव्यों में नहीं जाता। इस दृष्टि में एक में ही होता है, अनेक में नहीं जाता है, वो दिगंबर मुनि। पर एक में होकर भी अनेक में जाता है। ज्ञानी अपने ही निज द्रव्य, अपने ही निज गुण और निज पर्याय में अपने निज गुणों की अवस्था को ही अनेक भूत प्रमेय बनाता है। तो एक नहीं, अनेक भूत होकर के जीता है, वही वीतरागी दिगंबर होता है। अध्यवसाय भाव के आश्रय को छोड़ना ही दिगंबरत्व है, उसका भाव ही छोड़ना पड़ेगा। चारित्र आश्रय की क्रिया है कि बंध की क्रिया है, कि संवर की क्रिया है, कि निर्जरा की क्रिया है। एक क्षण के लिए इन सब बातों को विराम देकर पुनः मैं कहता हूं कि चारित्र, दिगंबरत्व, साधुत्व, मुनित्व क्यों? अध्यवसाय भाव के आश्रय का परित्याग करने के लिए। ये सारी अवस्था अध्यवसाय भाव के परित्याग करने के लिए। रागादिक भाव, विकारी भाव तो अध्यवसाय भाव है। या जैसे लता आश्रय से वृद्धि को प्राप्त होती है, कोई बेल जा रही हो घर में और उसके लिए आश्रय मिल जाए तो आश्रय से ऊपर 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 को जाती रहती है। जितना आश्रय मिलेगा लता उतनी ही ऊंची चली जाएगी। ये रागादिक भाव तो अध्यवसाय भाव है। चेतन अचेतन मिश्र त्रिविध प्रकार से जितने परद्रव्य आपके पास हैं वे सब लता के समान है, अध्यवसाय भाव है। इनको आश्रय देने वाले पर द्रव्य, पर संयोग है। जो पर संयोग, पर द्रव्य आपको आश्रय भूत हो रहे हैं, जैसे जैसे आप पर द्रव्यों को संग्रहित करते जाओगे वैसे वैसे आपका राग वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। हर्षित हो रहा है, सुख महसूस कर रहा है, पर ज्ञानी दुख को
सुख मान रहा है, यही तेरी भूल है। कितना आनंद है पिया, संयम तेरे हाथ में आ गया, तो कितना आनंद है। पर जितना आनंद तू मना रहा है, ये राग है कि स्वभाव है? हो ज्ञानी सुनो, तू कितना तन में रह पाता है, कितना चित्त में रह पाता है। एक संपूर्ण तन में तेरा निवास नहीं है, संपूर्ण भवन के प्रदेश में तेरा निवास नहीं है, पर संपूर्ण भवन को देख देख करके तेरी अध्यवसाय भाव की लता कितनी विकसित हो रही है, बंद स्थान कितना वृद्धिमान हो रहा है। इसलिए हे मुनीश्वर, ग्रह छोड़ना मात्र अध्यवसाय का परित्याग नहीं हो गया, मात्र गृह छोड़ना मात्र अध्यवसाय का परित्याग नहीं हो गया। आप जिस मकान में जन्मे थे वह तो झोपड़ी थी, परंतु आज मुनिराज बन गए और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर दृष्टि जा रही है। नाम से भवनों में लिप्त यदि आप हो रहे हो, तो हे योगीश्वर, आपने जिस अध्यवसाय की लता को मुरझाने के लिए दिगंबर दीक्षा धारण की थी, आपने उस छोटी लता को तोड़ने के लिए दूसरी विशाल लता खड़ी कर दी। इसी प्रकार से हे तपोधन, आपने अंतरंग में किंचित भी राग से भवन खड़े करवाए हैं, तो तेरी समाधि को नष्ट करने के साधन बहुत अच्छे हैं। आपने दिगंबर मुद्रा में रहकर प्राणों के अंत को समाधि मान लिया। इसे बीतरागी पूर्व आचार्यों ने समाधि नहीं कहा। दिगंबर मुद्रा से युक्त परिणामों को पर से हटा करके निज में रमा करके जो मरण है उसका नाम समाधि है। यथार्थ में समाधि के लिए ही हम साधु बने थे। वह समाधि कैसे होगी? सबसे अपनी धी को हटाकर, धी मतलब बुद्धि, सबसे अपनी धी को हटा करके अपने में अपनी धी को लगा करके जो मरण हो रहा है उसका नाम समाधि है। पर से हटाकर निज में लगाना। यदि कोई कहे कि चारित्र तो पुण्य क्रिया है, आश्रव की प्रवृत्ति है, तो उस जीव को समझाने के लिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहेंगे, यानी तुम ठीक कह रहा है कि शुभ आश्रव शुभ बंध की क्रिया है, लेकिन जितने भावों में शुभ भाव है, जितने परिणामों में शुभ राग है, उतने भावों में तो बंध भाव आश्रव भाव है। व्यवहार चारित्र भी संवर का कारण है, व्यवहार चारित्र भी निजरा का कारण है। जो व्यवहार चारित्र है वह भाव संयम, भाव चारित्र के लिए साधन है। जिनकी यह धारणा है कि पहले अध्यवसाय रोक लूं फिर संयम धारण करूं, तो तुम दसों पर्याय लगा देना, तब भी कभी मुनि नहीं बन पाएगा। भैया पहले तो संयम की परिभाषा समझो, संयम है क्या? प्राणेन्द्रिय सुप्रवृत्तिर वृत्ति संयम। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 632 नंबर पृष्ठ में कहा है कि प्राणी और इंद्रियों के प्रति जो अशुभ प्रवृत्ति है उसका निरोध करने का नाम संयम है। अब आप कहो कि अध्यवसाय भाव रोक लो फिर संयम धारण करूंगा। अरे भैया, प्राणी और इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति जारी है तेरी, तो अध्यवसाय है कौन सी भला? जो प्रवृत्ति चल रही है वही तो अध्यवसाय है, उसी को अध्यवसाय कहा गया है। एक व्यक्ति के 21 वर्ष के युवा पुत्र को कैंसर हो गया। वैद्य ने कह दिया कि अब तो ये चंद दिनों का मेहमान है। उस माता पिता से पूछना कि जिस दिन वैद्य ने ये कहा उस दिन आपको कैसा लगा? कष्ट बढ़ा या घटा? बढ़ गया। धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। जो वैद्य जी ने समय बोला वो धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। बेटी की अवस्था गंभीर होती जा रही है। मां और पिता की वेदना बढ़ रही है।
एक दिन वह भी आ गया जब बेटे की अंतिम श्वास पूर्ण हो चुकी है। जनक जननी रुदन कर रहे हैं, बेटा जाने वाला है। अब भी माता पिता क्या चिंतन करेंगे? 3 दिन रात रो लेते हैं। तो उनका दुख हल्का होना प्रारंभ हो जाता है और समझाने वाले से नहीं समझेंगे, अपने हृदय से समझेंगे कि जो होनहार थी वह तो हो ही चुकी है, जो होनहार थी वह तो हो ही चुकी है। अब संकल्प करने से क्या लाभ है? व्यर्थ में अशुभ आश्रय क्यों करूं? ऐसा भाव करके उनका दुख हल्का होना प्रारंभ हो चुका है और तदजन्य सुख होना प्रारंभ हो चुका है। जो अर्थ व्यवसाय का साधन था वह नष्ट हो गया, तदजन्य विकल्प आ रहा था, बार बार वह नष्ट हो गया है। पहले मैं राग हटाऊंगा फिर साधु बनूंगा, ये सब पागलपन है। पहले त्याग कीजिए, वस्तु नहीं होगी, आश्रय नहीं होगा तो आश्रय का अभाव होगा, तो अध्यवसाय का भी अभाव होगा। जो आश्रय का अभाव नहीं करना चाहता है लेकिन अध्यवसाय भाव का अभाव करना चाहता है, तो भैया उसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कल ही कहा था, गगन पुष्प आकाश पुष्प, जो पुरुष वह द्रव्य को छोड़े बिना अंतरंग राग को छोड़ना चाहता है, वह भाव को छोड़े बिना संयम भाव को प्राप्त होना चाहता है, वह आकाश के पुष्प को चुनना चाहता है। आकाश का पुष्प होता नहीं है तो चुनेगा कैसे? राग हटाना है तो वस्तु से बुद्धि पूर्वक दूर होना पड़ेगा, अबुद्धि पूर्वक नहीं, बुद्धि पूर्वक दूर होना पड़ेगा। हाँ, यह निश्चित नहीं है कि दूर होने पर राग हट ही जाएगा, पर जब भी राग हटेगा वस्तु से दूर होने पर ही हटेगा। जब तुम युवा थे तुमने अपने बेटे की मां को पहली बार देखा था, उसे निहारते तेरे शरीर में रोमांच आ रहा था, वह तेरे से भिन्न थी और तू उससे भिन्न था। एक दूसरे पर दृष्टि जाते ही शरीर में रोंगटे क्यों खड़े हो रहे थे? यह अध्यवसाय का प्रबल निमित्त तेरे सामने खड़ा था। उसी दिन तू उस स्थान से जिनालय जाता है, जिन देव को देखता है, तो तेरे तदजन्य अध्यवसाय भाव का सद्भाव होता है। जैसा निमित्त सामने होता है स्फटिक मणि तुल्य, निमित्त जैसा सामने होता है वैसे परिणाम होने लगते हैं। स्फटिक मणि के सामने अगर पीले पुष्प को रखो तो पीला दिखने लगता है और नीले पुष्प को रखो तो नीला दिखने लगता है। परिणमति जीर्ण दब्बम तत्कालम तम यति परिणतम तम्मा धम्म वर्णदो आता धम्मो मुनि यब्बो। 85 गाय में कहा, हम मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बने हैं, हम अध्यवसाय के आश्रय से भिन्न होने के लिए मुनि बने हैं। नहीं तो मात्र साधु वेश ही बना पाएंगे, साधु रूप नहीं। 32 भाव में दिगंबर मुनि का नियम से निर्माण होता है। द्वेष मात्र अध्यवसाय नहीं है, राग भी अध्यवसाय ही है, राग भी अध्यवसाय ही है, बंद स्थान ही है। घर छोड़ने के लिए कभी भी त्याग नहीं बनना चाहिए, त्यागी घर छोड़ने के लिए कभी त्यागी नहीं बनना चाहिए। जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति है उसके लिए त्यागी बनना चाहिए। मैं तो अध्यवसाय भाव से बचने के लिए त्यागी बनाऊं ताकि अशुभ अध्यवसाय तो छूट जाए। या शुभ की पहले बात करते हो, अशुभ को छोड़ नहीं पा रहे हो, शुभ की पहले बात कर रहे हो। अशुभ अध्यवसाय भाव का राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। जब तुम अशुभ छोड़ पाएगा तब वीतरागी तपोधन बन करके कहना, हे मुनीश्वर, शुभ क्रिया में लीन होने के लिए मुनि नहीं बने हो,
शुद्धोपयोग में रमण करने के लिए मुनि बने हुए। इसलिए आप उनसे भी उदास हो जाओ। अब दुनिया के रंगमंच, शुभ क्रियाएं जो शुभ भूत दिख रही हैं, कभी कभी अशुभ भी होती है। अध्यवसाय के आश्रय सम्यक के भी साधन है और मिथ्यात्व के भी साधन है। इसलिए कुलिंगियों के पास नहीं जाना, कुशास्त्र का श्रवण नहीं करना, कुदेव के पास नहीं जाना, क्योंकि इनका आश्रय लेने से विपरीत अध्यवसाय होगा। जिस व्यक्ति को देख करके तुम्हारे परिणाम खराब होते होंगे, उनसे कुछ नहीं बोलना, धीरे से दूर हो जाना। इतनी समता लाना पड़ेगी। इसलिए भीतर वैराग्य हो तो ही व्रत लेना, नहीं तो वृत्तियों की सेवा करना। क्या करना? अगर भीतर वैराग्य हो तो व्रत ले लेना, नहीं तो वृत्तियों की सेवा करना। सेवा करने से वृत्तियों के प्रति आदर भाव तो रहेगा कम से कम। समय सार तो एक सूत्र ग्रंथ है, एक सूत्र दे दिया आपको, चिंतन कीजिए उस पर। और वैराग्य के लिए क्या करें? द्वारा सर्वेच्छा और चिंतन करो, बार बार चिंतन कीजिए। शुद्धो हम बुद्धो हम, बाद में प्रकृति भिन्नो हम। पहले जब तू अपने आप को पर से भिन्न नहीं स्वीकारेगा, तब तक शुद्ध बुद्ध बनेगा कैसे? कठिन शुद्ध बुद्ध शब्द बोलना नहीं है, कठिन भिन्नत्व भाव लाना है। पर में एकत्व से विभक्त होइए। जब तक पर में एकत्व है, तब तक भिन्नत्व भाव पर दृष्टि नहीं है। भिन्नत्व भाव पर दृष्टि नहीं है, तब तक अध्यवसाय भाव का अभाव हो ही नहीं सकता। और अध्यवसाय का अभाव नहीं है तो वहां बंध का अभाव नहीं है। संपूर्ण दृष्टियों को गौण करके सुनना, मात्र इतना तत्व को समझना कि अहो मैंने तो संबंध बढ़ाए ही है, घटाए कहां है? संबंध बढ़ाए हैं, घटाए नहीं है। जिन दीक्षित होते होते एकत्व में दृष्टि अधिक होना चाहिए। एकत्व दृष्टि अधिक होना चाहिए कि अनेकत्व दृष्टि होना चाहिए? मैं निज के अध्यवसाय भाव को संभालने के लिए मुनि बनाऊंगा। सर्व की विशालता में समाधि की विशालता नहीं है। निसर्गता होने में ही मेरी समाधि की विशालता है। भैया अंश मात्र भी अंदर में चला गया तो निश्चित मानना कि जन्म मरण का विनाश निश्चित है। सुनते सुनते कितने गदगद भाव आते हैं। यहाँ यही विशुद्धि है, जब गदगद भाव आए तभी विशुद्धि है। इस प्रकार से बंध के हेतु अध्यवसाय भाव हैं। बंध के हेतु अध्यवसाय भाव हैं। पूरा विषय स्वसापेक्ष चल रहा है, पर की ओर इंगित कर रहा है। स्व अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव होने से मिथ्यात्व असत्य है, ऐसा कह रहे हैं। भैया तू चाहे कि मेरे मामा मेरे अनुसार चले, ये तेरे भीतर के भाव हैं कि तेरे मामा के भाव हैं, आपके भाव हैं। और आपका मामा ब्रह्मचर्य व्रत लेने जा रहा है और तू मना कर रहा है। अब ये बताओ कि उसके भावों के तुम कर्ता हो कि हर्ता? कर्ता की हर्ता? हर्ता। किसी काल में किसी क्षेत्र में भी नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। यदि कोई भी किसी के भावों को नहीं बदल सकता, ये निश्चित है। ना कोई करता और ना कोई
हरता, तो व्यर्थ में राग क्यों करता? ना करता ना भरता, तो राग में क्यों भरता, क्यों करता? राग करके बंद को प्राप्त होकर के अपने शुभ भावों का नाश क्यों कर रहा है? तो आज की तनाव मुक्त होकर आनंद का जीवन जियो। मैं किसी का करता नहीं हूं, मैं किसी का करता नहीं। इस बात का चिंतन मन में करना है। जीवों को सुखी दुखी करता हूं, बांधता हूं, छोड़ता हूं, ऐसे मूढ़मती की बुद्धि निरर्थक है, निष्प्रयोजन है। ये सब आगम के शब्द हैं भैया। पर देह को बांधता हूं, देता हूं, हरता हूं, यह तेरी मिथ्या बुद्धि है, ये तेरी मिथ्या बुद्धि है, झूठ है, असत्य है। कैसे? आप चाहते हो कि मेरा मामा 24 घंटे सुखी रहे, पर आप ऐसा चाहते हो, चाहते ही हो, और दूसरा ज्ञानी बढ़ाता है, दूसरा ज्ञानी चाहता है कि मेरा पड़ोसी 24 घंटे दुखी रहे। भैया तुम सोच ही पाओगे, पड़ोसी को साता का उदय है, सो यह कह रहा है दुखी रहे, तो वह दुखी नहीं हो पा रहा है, और तेरे मामा का शुभ उदय आ गया, वह दुखी था बेचारा। तू चाहे सुखी हो जाए भैया, तू सोच ही पाएगा ना, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं पाएगा। जिसके साता का उदय है उसको दुखी नहीं कर सकता, और जिसकी असाता का उदय है उसे सुखी नहीं कर सकता। अहो रागियों, राग ही कर पाओगे, पर कुछ नहीं पाओगे, मर ही जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। अहो रागियों, राग ही कर पाओगे, राग कुछ नहीं पाओगे, अपने पास कुछ नहीं रख पाओगे, राख ही हो जाओगे। राख होने से पहले निज संयम की रक्षा करो, निसंयम की रक्षा करना चाहिए। अरे भैया किसी का साता था, असाता का उदय है, साता का असाता का उदय है, उससे सुख दुख का भाव उत्पन्न होता है, परंतु पर जीवों के साता असाता का तो निमित्त नहीं है, उपादान तो हो ही नहीं सकता, निमित्त भी नहीं है। साता मेरे भावों के उदय से होती है कि पर के भावों से होगी, स्वयं के भावों से होगी। असाता मेरे भावों से उदय आई है कि पर के भावों से आई है, स्वयं के भावों से आई है। निज पृष्ठ से सुख दुख होता है, जो ज्यादा दुखी होगा असाता का आश्रय होगा। इसलिए मां यह रोना बोना कुछ नहीं, शोक आक्रंदन तप, ये सब असाता वेदनी के कर्म के आश्रम है। किसमें? असाता वेदनी कर्म के आश्रम है। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, सरल सराग संयम निर्मलता से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए किसी को सताना नहीं, मजाक में भी किसी को चिढ़ाने से भी अशुभ आश्रय होगा। स्वयं के ही शुद्ध अध्यवसाय भाव रखेगा तो मोक्ष होगा, स्वयं की अशुद्ध अध्यवसाय रखेगा तो बंद होगा। इसमें पर का कोई काम नहीं है। पुनः कह रहे हैं कि अध्यवसाय अपने अर्थ क्रिया करने वाला किस तरह नहीं है। अध्यवसाय निमित्तम जीवावर्जन्ति कर्मणा यदि
मुच्चन्ति मोक्षमग्गे ठिरायाता किम करोसि तुमम्। एक प्रश्न है और उन ज्ञानियों से प्रश्न कर रहे हैं जो अज्ञानता में लिप्त हैं। क्या मैं सुखी करता हूं? क्या मैं दुखी करता हूं? अरे भाई, पर के कर्म कहां चले जाएंगे? आप सुखी करने के बाद पाप रखते हो। आप सुखी करने की भाव रखते हो, ये आपके स्वभाव हैं स्वयं के लिए। आप दुखी करने के भाव रखते हो तो आपके स्वयं के भाव हैं स्वयं को दुखी करने के लिए। अपने अध्यवसाय भाव से जीव कर्मों से बंधेगा और जब छूटेगा वही जीव मोक्ष मार्ग में लगेगा तो छूटेगा। तो ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में लगे बिना छूटने वाला नहीं है। कितना ही कहते रहो छूटू, पर कुंद देव स्वयं कह रहे हैं जैसे कैद खाने में हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा पुरुष माला फेरता रहे कि मैं छूट जाऊं, उस माला से वह छूटने वाला नहीं है जब तक पुरुषार्थ सम्यक नहीं करेगा। मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के ही छूटेगा। अब बड़े प्रेम से पूछ रहा है, तू अहंकार में डूब रहा है कि मैं छुड़ाऊंगा, मैं डुबाऊंगा? अरे ज्ञानी, मेरे अशुभ अध्यवसाय होंगे तो मैं डूबूंगा और मेरा मोक्ष मार्ग में स्थान होगा तो छूटूंगा। इसमें तू क्या कर सकता है? तू कुछ भी नहीं कर सकता। या जो निश्चय से बांधता है, निश्चय से बांधता हूं, छोड़ता हूं, वह स्वार्थ का क्रिया भाव है। जो जीवों को बंध मोक्ष है वह स्वार्थ क्रिया कारण भाव है, परार्थ क्रिया कारण भाव नहीं है। जीवों के अध्यवसाय का सद्भाव होने पर ही सराग वितराग भाव नहीं है तो ना बंध है और ना मोक्ष है। और तेरे अध्यवसाय भाव से किसी के कर्म बंद नहीं होता है, इसलिए आप व्यर्थ चिंता करते हो। आप व्यर्थ चिंता करते हो, लेकिन होना वही है जैसे परिणाम है वैसी ही परिणति होगी। इसलिए सुनो विशेष बात, यदि तुम अध्यवसाय भाव कर भी रहे हो और सामने वाले का वितराग भाव है तो तुम बांध नहीं सकते। और यदि तुम्हारा अध्यवसाय भाव है छुड़ाने का और सामने वाले का राग भाव है तो तुम छुड़ा नहीं सकते। और भैया माना कि आप शांत बैठे हो, किसी को ना छुड़ाने की बात कर रहे हो और ना किसी को बांधने की बात कर रहे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति अध्यवसाय भाव चल रहा है, लेकिन जो जीव 100 परिणामों से युक्त है वहां पर के अध्यवसाय का अभाव होने पर भी जब उसके सराग वितराग भाव होता है तो बांधता भी है, छूटता भी है। कौन? भिन्न पुरुष। आप बांधने के भाव नहीं कर रहे तब भी बंध रहा है, और छुड़ाने के भाव नहीं कर रहे तब भी छूट रहा है। क्यों? कैसे? आपने रागादिक अशुभ भावों से बंद हो रहा है और अपने वीतराग भाव से छूट रहा है। इसमें पर का अध्यवसाय भाव कर्तृत्व बनों से रिक्त ही है। भैया तू अपने बेटे को पढ़ाने की बात कहने का कर्ता तो हो सकता है, पर तू बेटे को पढ़ाने का कर्ता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी
प्रज्ञा नहीं चले तो तू क्या कर सकता है। इसलिए आज से ये मत चलाना बेटे, पुण्य तुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया क्योंकि वह अपनी आयु से बड़ा है और अपने 100 परिणामों से बड़ा है। अरे भैया, आज्ञ को मैं विज्ञ नहीं बना सकता और विज्ञ को मैं आज्ञ नहीं बना सकता। आज्ञ विज्ञ अवर्ण्य का अहंकार अवश्य कर सकता हूँ। शुभम अशुभ अहंकार के रस का पान तो कर सकते हैं, किसी के विज्ञ अज्ञ करता नहीं हो सकते। आप नहीं हो, ये परमार्थ दृष्टि है। आपने बच्चे को पैदा नहीं किया, आप कहते हैं हमने बच्चे को पैदा किया। अगर आपने बच्चे को पैदा किया तो उसका मनुष्य कर्म उधर कहाँ जाएगा, उसकी मनुष्य आयु कहाँ जाएगी। जब उस जीव ने मनुष्य आयु का बंद किया हुआ तभी तो वो गर्भ में आया, वरना कैसे आता। मेरे रागाधिक भाव में प्रभाव का असद्भाव है, मेरे वीतराग भाव में प्रभाव का असद्भाव है। पर का सद्भाव मेरे में अभाव भूत है, पर का भाव मेरे में असदता भूत है और मेरा सद्भाव पर में असद्भाव भूत है। क्यों, कैसे है? तो कहते हैं अचरोगन सदैव सर्व को निश्चित स्वरूपादि चतुष्टया असदैव विपर्यासन क्षीण व्यवतिष्ठते। आत्ममान समय कहा है प्रत्येक द्रव्य 100 चतुष्टय से सद्भूत है, प्रत्येक द्रव्य पर चतुष्टय से असद्भूत है। और 100 पर चतुष्टय में संकरता कभी आती नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अन्योन्य भूत होने पर भी अपने स्वभाव का परित्याग बिल्कुल नहीं करता। यदि स्वभाव का परित्याग हो गया तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, जबकि वस्तु का त्रैकालिक अभाव होता नहीं है। भैया, तेरी मृत्यु का समय निकट आ जाए और बेटे कहें पिताजी आप जा रहे हो, तब तो कहना स्वरूप अस्तित्व में देख, जगत में सत का विरह हुआ क्या, असत की उत्पत्ति हुई क्या। बेटे तू मेरी आत्मा को रोक, मैं तो त्रैकालिक हूं, तू मेरे शरीर को रोक, मैं तुझे छोड़कर जाऊंगा। यदि निगोद भी गया तो कल कल भूमि में रहूंगा और सिद्ध बना तो सिद्ध सला पर रहूंगा। अन्य पर्यायों में गया तो भैया वापिस 2.5 दीप आदि के अंदर रहूंगा मैं। अन्य पर्यायों में गया तो 2.5 दीप आदि के अंदर रहूंगा, 3 लोग के बाहर नहीं जाऊंगा। त्रस बना तो त्रस नाली के अंदर रहूंगा, मेरे अस्तित्व गुण का विनाश नहीं होगा, विश्वास रखना। तो ये अश्रुपात किस लिए, मैं जा रहा हूं तो किस लिए, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। अगर मनुष्य रहा तो 2.5 दीप में रहूंगा, अगर त्रस बना तो त्रस नाली में रहूंगा, और एक किन्नी रहा तो पूरे लोक में रहूंगा। विश्वास रखना रागियों, निज के राग के लिए अश्रुपात है, पिता के शरीर के लिए नहीं, पिता की आत्मा के लिए नहीं। यानी क्या हुआ मुनिराज, सत्य है, यदि सत्य है तो आज घर जाकर बोल देना। सम्मेद शिखर की वंदना के लिए भी जाते हैं तो मांगलिक कलश दिखाते हो ताकि अमंगल ना हो जाए, अश्रुपात नहीं करते हो। मैं यात्रा के लिए जा रहा हूं, मेरी अंतिम यात्रा का अंतिम समय आए तो अश्रु टपकाकर विघ्न मत करना, मंगल विदाई देना। मुझे रत्नत्रयधारी का कलश दिखा देना, किसी निर्गंध के चरणों में सल्लिख न मरण करवा देना, लेकिन आंसू बहाकर ना अशुभ का बंध स्वयं करना, ना मेरे अंतरंग में राग उमड़ाकर मेरी दुर्गति करना। अंतिम पंक्ति में बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं आचार्य अमरचंद स्वामी ने। मुमुक्षुओं पर के लिए पर का भाव अकिंचित कर है, वह हेतु जो कुछ भी करने में सहकारी नहीं है, उस हेतु का नाम है अकिंचित कर। दूसरा मेरे अंदर राग पैदा थोड़ी कर सकता है, दूसरा मेरे अंदर द्वेष पैदा थोड़ी कर सकता है, वो तो निमित्त बन सकता है। राग देश को उत्पन्न कराने वाला कौन है? मैं स्वयं।
कसाय करने वाला कौन? मैं स्वयं। पुण्य करने वाला कौन? मैं स्वयं। जब मैं स्वयं हूं तुम तो निमित्त मात्र तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम स्वयं को ही विपरीत कर पाओगे, पर के विपर्यास के लिए आप अकिंचित करो। जैसे बंध्या के लिए कितना ही बलवान पुरुष क्यों ना हो, संतान उत्पत्ति में अकिंचित कर है, ऐसे ही ज्ञानियों रत्नत्रयधारी के लिए, वीतरागी के लिए राग की संपूर्ण सामग्रियां अकिंचित कर है, और रागी के लिए वैरागियों की संपूर्ण मुद्राएं अकिंचित कर है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अर्थ क्रियाकारक भाव 100 में ही होता है, पर का कर्तृत्व भाव मानना मिथ्या भाव है। इस प्रकार समझना चाहिए हम अपने द्वारा ही अपने कर्म का आश्रय बंद करते हैं, पर तो केवल हमारे लिए निमित्त मात्र है, ऐसा जानना चाहिए। इस गाथा के तात्पर्य इसी भावना के साथ जय बोलो पारिशनाथ भगवान की जय।